नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बेलागंज विधानसभा सीट की बात एक बार फिर करेंगे और बेलागंज सीट को लेकर बहुत दिलचस्प जानकारी और बड़ी जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। सवाल बेलागंज को लेकर सबसे मौजूद सवाल है, सबसे सवालों की फहरिस्त में जो सबसे ऊपर सवाल है वो सवाल ये है कि 30 सालों का तिलिस्म टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। आरजेडी का जो गढ़ बना हुआ है 30 सालों से, आरजेडी का जो अभेद किला बना हुआ है बेलागंज पिछले 30 सालों से, 3 दशकों से, उस गढ़ में सेंध लगा पा रही है कि नहीं लगा पा रही है जेडीयू, और लग रही है तो क्या प्रशांत किशोर आरजेडी का खेल खराब कर रहे हैं। और ऐसे ही कई सवाल और भी हैं, कई और पहलू और भी हैं जिनको छूने की हम कोशिश एक बार फिर करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। बिहार की उन चारों विधानसभा सीटों का कई बार दौरा किया है, कई बार लोगों का मन मिजाज टटोलने की कोशिश की है, इसलिए सर से एक बार फिर चर्चा। बेलागंज से शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले तो दर्शक जो जानना चाहते हैं, बहुत कॉमन सवाल है, बहुत आम सवाल है यही कि 30 सालों का तिलिस्म टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। 3 दशकों से आरजेडी का अभेद किला, सुरेंद्र यादव गढ़ बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए 35 साल कहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लगातार वो 35 साल से वहाँ पर मौजूद हैं। 34 साल हो गया। 1 साल पहले सांसद बन गए, तो अब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और सबके सवाल भी जायज़ हैं कि भाई क्या आरजेडी के गढ़ में सिंधमारी कर पाएगी जेडीयू। तो ये तभी संभव है वहाँ पर जेडीयू का जीतना जब प्रशांत किशोर कोई कमाल दिखाएंगे। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले, 2 बार चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। सब कुछ उसी पर टिका हुआ है। अगर वाकई मुसलमान अल्पसंख्यक गुलबंद होकर उसके पक्ष में वोट कर देते हैं तो सुरेंद्र यादव का किला ढह सकता है, क्योंकि वहाँ पर जेडीयू ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है और वो यादव समाज से आती हैं, और यादव समाज के जो यंग वोटर्स हैं वो गुलबंद दिखाई दे रहे हैं जेडीयू के पक्ष में। जेडीयू के पक्ष में मत कहिए, मनोरमा देवी के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि अगर यादव वोट बैंक में, अल्पसंख्यक वोट बैंक में सिंधमारी हो जाती है तभी ये संभव है। इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए भी जाहिर तौर पर चुनौती है। बेलागंज मुस्लिम कार्ड खेला है, 62 या 67 हज़ार मुस्लिम वोटर हैं वहाँ पर बेलागंज में। अब उसमें वो कितनी सेंध लगा पाते हैं। प्रशांत किशोर और आरजेडी के लिए भी चुनौती है। आरजेडी अपने वोटरों को बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है, और प्रशांत किशोर सेंध मारी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखिए वहाँ है क्या कि बेलागंज में यादव 70 हज़ार हैं, दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम 62 हज़ार हैं, अनुसूचित जाति के 50 हज़ार वोटर हैं, और ये दोनों तरफ जाएंगे। भूमिहार समाज के 20 हज़ार वोटर हैं जो पूरी तरह से आज की तारीख में गोलबंद हैं जेडीयू के पक्ष में। कारण देखिए, लोकसभा चुनाव में तो भूमिहारों ने वोट कर दिया था सुरेंद्र यादव को। सुरेंद्र यादव खुद कह रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण के वोट के कारण हम जीते, लाला के वोट के कारण जीते। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं है। सुरेंद्र यादव को हराने के लिए भूमिहार गोलबंद हो गए हैं, और राजपूत वोटर वहाँ 15 हज़ार हैं। तो उसमें से मानकर चलिए कि दोनों उम्मीदवार को राजपूत वोट मिलेंगे, आरजेडी को भी मिलेंगे और कुछ जेडीयू को भी मिलेंगे। बनिया वोट 10 हज़ार हैं, वो जेडीयू को पूरी तरह से मिल रहे हैं। लेकिन बेलागंज में जो रामचंद्र पूर्वे आरजेडी के नेता कैंपेन कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ का जो बनिया है वो सुरेंद्र यादव के रिजिम में ही सबसे सुरक्षित समझता है। सुरेंद्र यादव को छोड़कर वो रॉकी यादव जो बेटे हैं मनोरमा देवी के, उनके साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि रॉकी यादव बदनाम है, आपको पता ही है। उन पर आरोप था कि गाड़ी का पास नहीं देने के कारण सचदेवा हत्याकांड, हाँ, आदित्य सचदेवा की हत्या कर दी थी। तो उनको पीछे रखा गया है, चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो मुद्दा उठे नहीं। लेकिन लोगों के जहन में तो है कि कितने खतरनाक है रॉकी यादव। तो बनिया समाज का भी वोट बढ़ रहा है, पूरी तरह से जेडीयू को नहीं मिल रहा है। कुछ सुरेंद्र यादव को भी मिल रहा है, कुछ आरजेडी को भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पिछड़ी जाति के भी 20 हज़ार वोटर हैं, और अति पिछड़ी जाति के 10 हज़ार वोटर हैं। ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
देखिए वहाँ क्या है कि प्रशांत किशोर के पक्ष में अल्पसंख्यक गोलबंद दिखाई दे रहे थे, पहली बार मैं गया था तो, और वो कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं अल्पसंख्यक को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया, प्रशांत किशोर ने बनाया है तो उनका साथ देंगे, हमको प्रतिनिधित्व चाहिए। लेकिन आखिरी क्षण में जब दिखेगा कि जनसुराज नहीं जीतेगा तो मुस्लिमों की गोलबंदी हो जाएगी। यादव भले गोलबंद न हो, क्योंकि मनोरमा देवी भी यादव हैं, लेकिन अल्पसंख्यक तो गोलबंद हो जाएंगे और ऐसी ही संभावना दिख रही है। तो अल्पसंख्यक अगर गोलबंद हो गए, यादव वोट बैंक में 20% से ज़्यादा सिंधमारी नहीं कर पाएंगी मनोरमा देवी, तो ऐसे में सुरेंद्र यादव के बेटे को हराना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। एक सवाल यह भी है कि, और बेलागंज को लेकर ही है कि क्या जेडीयू चुनाव नतीजों के बाद, और सवाल अगर मगर का है, अगर जेडीयू के लिए ये चुनाव नतीजा अच्छा नहीं, जेडीयू हार जाती है, तो जेडीयू या नीतीश कुमार इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसका साथ बेलागंज में मिला कि नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो फिर जेडीयू बीजेपी के रिश्ते भी दरक सकते हैं या दरकने की गुंजाइश है। देखिए वहाँ क्या है कि भूमिहार ही कोर वोटर है, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत बीजेपी का कोर वोटर है, और वो गोलबंद दिख रहा है एनडीए के पक्ष में, तो ये सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अल्पसंख्यक वोट बैंक में अगर सिंधमारी नहीं कर पाता है जेडीयू, देखिए जेडीयू को भी अल्पसंख्यक वोट देते हैं, कम ही देते हैं लेकिन देते हैं, तो उम्मीद ये है कि इस बार अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिया है प्रशांत किशोर ने, वो मुसलमानों को अपनी पार्टी के पक्ष में कितना हद तक गोलबंद कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद थी कि जनसुराज अगर अच्छा प्रदर्शन करता, लड़ाई में रहता, तो अल्पसंख्यक गोलबंद हो सकते थे, लेकिन जब जनसुराज लड़ाई में है ही नहीं, तो एनडीए को रोकने के लिए अल्पसंख्यक फिर से जा सकते हैं जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ। और आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव 4 दिनों से कैंप कर रहे हैं गया में, उनकी नज़र है, वो ओसामा को भी लगा दिया है, शहाबुद्दीन के बेटे को, कितना बवाल हुआ उनकी सभा में, ओसामा से सवाल किया कुछ लोगों ने, तो उनके समर्थकों ने उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी। तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक वहाँ आखिरी क्षण में पलट सकते हैं और उन्हीं के हाथ में पूरा खेल है। तो अल्पसंख्यकों के हाथ में पूरा खेल है, मुसलमान तय करेंगे बेलागंज का रिजल्ट। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।